अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन फ्राइड राइस और साथ में हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसको हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमने इसको रेडी किया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। आप रेसिपी को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि आपको डिटेल से जो है रेसिपी की वो समझ आ जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीले में पानी रख दिया और साथ जब पानी का बॉयल आया तो उसमें राइस डाल दिए। थोड़ा सा नमक बीच में ऐड कर दिया ताकि राइस जो है वो बॉयल हो जाए। दूसरी तरफ हमने एक बाउल में चिकन लिया। चिकन जो है वो 750 ग्राम था, जिसमें हमने एक अंडा, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और हाफ़ टी स्पून हमने काली मिर्च डाली। साथ में जो है हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया इसमें। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह जो है वो आपस में मिक्स कर लेना है। साथ में इसके ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट। चाहें तो इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट दे दें, ना भी दें तो इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हम ऑयल लेते हैं और चिकन को जो है वो हम बारी बारी जो सारा डालकर इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे ताकि चिकन ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जो है वो जूसी सा बन जाए। आग बहुत तेज़ करने से होगा कि ऊपर से तो इसका कलर बड़ा जल्दी आ जाएगा, लेकिन अंदर से जो हमारा चिकन है वो कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये जो चिकन है ये बच्चे वैसे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आपके पास किचन में बच्चे खड़े हैं तो आप ये जैसे निकाल कर रखेंगे तो बच्चे मिनटों में इसको ख़त्म कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम चिकन मंचूरियन की तरफ। तो हमने ऑयल लिया और उसमें डाल दिया 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको हल्का सा हमने ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, जस्ट यही होता है कि लहसुन की जो कच्चापन होता है वो इसमें दूर हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे एक गाजर कटी हुई, हाफ़ हमने शिमला मिर्च इसमें ऐड की है और एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है उसको हमने काट के मोटा मोटा हमने काटा है, बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक नहीं किया। क्योंकि ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं ये इसमें हमने बहुत ज़्यादा इनको कुक नहीं करना, हल्का सा इनको सोते करेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे सिरका, 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है। और रेड चिली सॉस हमने लिया है 2 टेबलस्पून भरकर। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस जो है वो हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप जो टमाटो केचप है, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह जो है हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग हमने इसकी बड़ी अच्छे से करनी है। अब हम इसमें ऐड करते हैं हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, ये हमारी पिसी हुई है। आप चाहें तो कुटी हुई भी डाल सकते हैं। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है, इससे नमक जो है हम कम ही ऐड करेंगे। एक जो है वो चिकन क्यूब हमने घोल के रखा हुआ था वो ऐड इसमें कर दिया। और अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। भूनने का इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। अब हमने ले लिया कॉर्नफ्लोर और इसको हम पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। तो इसको इसमें डाल के अब हम इसको मिक्स करते हैं। जितना पतला आपको इसकी जितनी आपने इसको थिकनेस देनी है आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। मुझे ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं, थोड़ा सा रनी सा अच्छा लगता है। तो अब देखें इसका वो जो वाइट वाला हमने जब इसमें डाल दिया था कॉर्नफ्लावर तो ये वाइट हो गया था। अब इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट की तरफ होता जा रहा है। तो जब कंप्लीट इसमें पक जाएगा हमारा कॉर्नफ्लावर तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे कितनी हमने थिकनेस रखनी है। तो अब ये देखें तो इसका कलर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। लेकिन वेजिटेबल्स जो हैं हमारी वो इसमें अभी आपको अपने कलर के साथ ही नज़र आ रही हैं। पानी मुझे थोड़ा सा इसमें कम लग रहा था, थिकनेस ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने इसमें 4 टू 5 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया था। अब इसमें जो चिकन हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो ऐड कर देते हैं और इसकी अच्छी तरह जो है हम मिक्सिंग कर लेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल जो हैं वो डाल देते हैं और हमारा चिकन मंचूरियन जो है वो रेडी है। इसको ढकते हैं और साइड पे करते हैं।
दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाल के 2 अंडे थे उनको हमने अच्छी तरह फेंट लिया था। इनको अब हम जो है वो फ्राई कर लेते हैं। अंडों में हमने कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं। तो अंडे हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। अब इनको साइड पे निकाल लेते हैं। अच्छा, मैंने सेम ही कढ़ाई ली है, आप चाहें तो धोना चाहें तो उसको धो भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत नहीं थी। तो सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल और इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। यहाँ पर चिकन जो है वो तकरीबन 150 ग्राम्स था। तो थोड़ा सा चिकन इसमें हमने ऐड किया है। ये ब्रेस्ट पीस था, आप चाहे तो लेग और थाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिप्स में हमने चिकन को जो है वो काट लिया था। चिकन का जैसे ही कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो हम इसमें जो है वो वेजिटेबल्स डाल देंगे। सबसे पहले मैं इसमें गाजरें डाल रही हूँ। तो गाजरों को डाल के अच्छी तरह हम पहले मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि गाजरें जो है वो थोड़ी सी मैंने मोटी रखी हैं, तो इसलिए हम इसको हल्का सा सौते करेंगे ताकि गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है वो हमने ली है साथ, वो भी डाल देते हैं। वेजिटेबल्स जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इन तमाम वेजिटेबल्स को हम अच्छी तरह मिक्स अप कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम वेजिटेबल्स को बहुत कुक नहीं करेंगे, इनमें लाइट सा क्रंच बाकी रहेगा। अब इसमें डालते हैं बाकी स्पाइसेस। ब्लैक पेपर हमने ले लिया है 1/2 टेबल स्पून, वो ऐड की। वाइट पेपर हमने ले ली है इसमें 1/2 टेबल स्पून और साथ में हम नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सिरका 3 टेबल स्पून और ऐड करेंगे विनेगर, वो हमने डाल दिया 3 टेबल स्पून। और चिली सॉस जो है वो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून यूज़ किया है। अब जो हमने अंडा जो है वो लिया था, उसको फ्राई कर लिया था, वो भी डालेंगे इसमें और अच्छी तरह इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अगर वेजिटेबल्स का कलर हम देखें तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है इसमें। बिल्कुल भी हमने ओवर कुक इसको नहीं करना, क्योंकि फिर राइस का जो है वो मज़ा नहीं आएगा। तो अब हम जो बॉयल किए थे हमने राइस, वो हमने कम्प्लीटली बॉयल किए हुए थे, उनमें बिल्कुल भी कच्चे नहीं छोड़े थे। तो अब चावल डालते हैं इसमें और तमाम चावलों को और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह जो है हम मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए जनाब, यहाँ पर हमारे जो राइस हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। अब टाइम है इनको डिश आउट करने का। तो आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।